अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके बल्लागुड़ा में सड़क पर चलने के दौरान अचानक गिरकर मोहम्मद नगर चंद्रायन गुट्टे के रिहायशी मोहम्मद गौस नामी शख्स की मौत हो गई। मोहम्मद गौस की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में बल्लागुड़ा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। खातून की जमीन के जाली दस्तावेजात बनाकर फरोख्त करने वाले 7 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में जालसाजी, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजात के जरिए खुली अराजी का गैर कानूनी तौर पर सौदा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। तफसीलात के मुताबिक शिकायत गुजार विनीता चौधरी, जो सुमाजीगुड़े के हैदराबाद की रिहायशी और इस वक्त चेन्नई में मुकीम है, उन्होंने साल 2005 में 600 गज जमीन एक खुली अराजी खरीदी थी, जो पद्माश्री हिल्स बल्लागुड़ा जागीर गंडीपेट में वाक़ वी संजीवा रेड्डी से खरीदी थी। मुल्जिमान में शामिल नागेश, जो कि शिकायत गुजार को जानता था और अक्सर इस प्लाट का दौरा करता था, उसने जैसे इमानुएल को इतला दी कि मज़कूरा ज़मीन विनीता चौधरी की है और वो यहाँ नहीं आ रही है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जैस, इमानुएल और गनिंडा नागेश ने इस ज़मीन को धोखाधड़ी से फ़रोख्त करने की साजिश रची। साजिश के तहत जैस, इमानुएल, दिवाकर वर्मा और गनिंडा नागेश ने ज़मीन के जाली दस्तावेजात तैयार किए और एक फ़र्जी जनरल पावर ऑफ अटर्नी दिवाकर वर्मा के नाम पर बनाया। बादशाह उन्होंने इसे ज़िला रजिस्ट्रार ऑफिस से मूसापेट में तस्दीक भी करवा लिया। बाद में दिवाकर वर्मा ने ज़मीन की फ़रोख्त का मुआहदा सुभाषिनी के नाम पर 73 लाख रुपए में किया। उसके बाद सुभाषिनी ने मज़कूरा ज़मीन को MS दुरानिथरा कंस्ट्रक्शन के 4 करोड़ 26 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिया। तहक़ीक़ात के दौरान मालूम हुआ कि इस मुजरिमाना साजिश में मुख्तलिफ अफराद ने मुख्तलिफ किरदार अदा किए और हासिल शुदा रकम को आपस में तकसीम किया। अब तक 7 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी की तलाश अभी जारी है। जितना जिंदगी भर मेहनत करके पैसे लगा के एक प्लाट खरीदते हैं, वो प्लाट खरीदने के टाइम पे जो वेरिफिकेशन है, एक दिन नहीं तो 4 दिन जाने दीजिए, लेकिन पहले वो ओनर को, असल ओनर को, बाद में जो आदमी परचेज करा, नहीं तो तीसरी बार कौन परचेज करा, वो लोगों को सबको मिल के वो वेरीफाई करने के बाद ही परचेज करना। अगर हमारे एरिया में भी ओल्ड सिटी और यहाँ मना 9 नंबर शिक्षावनी और हसन नगर, शास्त्रीपुरम, पट्टेपल्ली, यहाँ भी हो रही। ये पूरा नोटरी पे खरीदते, कोई ना कोई बहुत मेहनत करके वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ला के 60 यार्ड्स ऐसा ले लेते, बाद में बोल देते हम डूब गया। क्यों डूबना? अब जाके 1-2 दिन उनके साथ बैठने से बिना जाके उनका डायरेक्ट एड्रेस तो रहेगा, वो एड्रेस के पास जाके उनका आधार कार्ड भी देख लेके हम वहाँ उनके घर को जाके वेरीफाई कर लेके प्लाट हम परचेज करना। ये बहुत दिन के बाद ऐसा एक पूरा टीम 15 आदमी को पकड़ना और उनके पास पूरा जो पैसे उन चीटिंग से जो कमाए वो पूरा बरामद करना, ये पहली बार अभी थोड़ी बहुत गैप के बाद में अभी हुआ। इसलिए और हम लोगों वार्निंग भी दे रहे, कोई भी ऐसा ये केसेस में रहे तो लैंड का चीटिंग, कब्जा, नहीं तो ये फोर्जरी का केसेस में अगर हुआ तो हम लोग शीटन खोलते हैं। शीट खोलने से नहीं, हम लोगों उनको पूरा ये वो एरिया में नहीं रहने से जैसा उनको हालत करे देंगे। अब कोई भी चीटिंग का और तो नहीं तो गरीब लोगों का खून से तुम पैसे कमाना बोल के कभी भी नहीं रहना। अब कोई भी ऐसा है तो पब्लिक भी रिक्वेस्ट है, हमारे को कुछ ना कुछ एक फ़ोन पे नंबर पे एक इतला दे दिए तो हम लोगों फ़ौरन एक्ट करेंगे। बॉलीवुड फिल्म छावा देखकर बुरहानपुर के गांव वालों ने असीरगढ़ किले के करीब सोना तलाश करने की कोशिश की। टॉर्च और मेटल डिटेक्टर्स के साथ खेतों में खुदाई की, लेकिन पुलिस आते ही वहां से फरार हो गए। सर पर टॉर्च वाली टोपी, जमीन में खुदाई करते हुजूम और छन्नी से छनती मिट्टी। बुरहानपुर में आखिर हो क्या रहा है? ये लोग क्या तलाश कर रहे हैं? इसका जवाब है कि सिक्के, सोने के सिक्के। जी हाँ, सोने के सिक्के तलाश कर रहे हैं। बुरहानपुर औरंगज़ेब की तिजोरी कहा जाता है और लोगों को लगता है कि यहाँ अब भी ख़जाना दफन है।
बुरहानपुर के असीरगढ़ गांव में रातों को लोग सोना तलाश करने आ रहे हैं। दरअसल इन दिनों असीरगढ़ में हाईवे की तामीर का काम जारी है। कुछ दिन पहले खेत में काम करने वाले मजदूरों ने दावा किया था कि उन्हें मिट्टी में सोने के सिक्के मिले हैं। यह खबर फैलते ही अफवाह बन गई कि यहाँ सोने के सिक्के दफन हैं। फिर क्या था, 6 से ज़ायद गांव के लोग खेत में जमा हो गए और सोना तलाश करने लगे। के सोना के सिक्के निकाल रहे हैं। ये देखिए कितनी पब्लिक है, कितनी भीड़ है। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए पूरे खेत में, ये असीरगढ़ का खेत है। ये वहाँ पर सोने के सिक्के मिल रहे। जैसा लोगों को पता चला सब आ गए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान के लिए एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम मुतारिफ करवाई है, जिसके तहत बकाया जात क्लियर करने का बेहतरीन मौका फराम किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत माली साल 2024 से 25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 90% सूद माफ़ कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी मालिकान को सिर्फ 10% सूद अदा करना होगा, जो कि एक बड़ी राहत है। यह इक़दाम टैक्स दहिंदगान को आसानी से अपने बकाया जात की आमदनी अदा करने का मौका फराहम करेगा और GHMC में की आमदनी में इजाफा भी मदद साबित होगी। तिरुपति पैदल रास्ते पर हाथियों की मौजूदगी से अकीदतमंदों में तशवीश। तिरुपति पैदल रास्ते पर हाथियों के झुंड को देखा गया, जिससे अकीदतमंदों में खौफ आरास फैल गया। इतलात के मुताबिक हाथी अंजैया स्वामी मंदिर के करीब 7वीं मील पर जहां पहला घाट रोड मिलता है, वहां देखे गए। अकीदतमंदों ने फौरी तौर पर TTD विजिलेंस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हुक्काम को इतला दी, जो हाथियों को बहिफाजत जंगल की तरफ भेजने की कोशिश की। ये कोई मुनफरिद वाक़या नहीं है, बल्कि हाल ही में हाथियों की पैदल रास्ते पर बार बार मौजूदगी अकीदतमंदों के लिए तशवीश का बाइस बन रही है। हुक्काम सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं ताकि ज़ायरीन की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। अकीदतमंदों को एहतियात बरतने और पैदल रास्ते पर सफ़र करते वक्त सरकारी हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया गया है। सनतनगर पुलिस हुदूद में बाइक के मेट्रो पिलर से टकराने के बाद बाइक पर सवार एक नौजवान हलाक और दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी TV इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अज़हर खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।